ऐसी कौन सी बातें हैं जो किसी भी व्यक्ति को कैंसर का सामना करने के लिए भी मजबूर कर देती है। जी हाँ दोस्तों, ऑथर की वाइफ को कैंसर था, वो भी स्टेज 2 का। लेकिन ऑथर ने इन 7 बातों ने उन्हें इनका सामना करने के लिए मजबूर कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको निक शो की बुक फिट फॉर सक्सेस में से उन्होंने बताई 7 बातें बताऊंगा जो किसी भी इंसान को अपने फील्ड में सक्सेसफुल बना सकती है। नंबर 1 पर है वर्क एथिक। आपने अक्सर देखा होगा कि इस समय हार्डवर्क को बहुत ही ओवररेटेड किया गया है। पहला पॉइंट इसमें निक बताते हैं वो है रिलेशन बिटवीन वर्क एंड सक्सेस। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि आपका हार्डवर्क ही सिर्फ आपको सक्सेस नहीं दिला सकता, लेकिन ये 2 मेजर रोल भी प्ले करता है आपकी सक्सेस के लिए। मान लीजिए आपके पास टैलेंट है, आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, आप बिजनेस में अच्छे हैं और आप फिर भी बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं, या फिर आपके पापा का नेटवर्क बहुत ही अच्छा है और लकीली आपको भी उसका फ़ायदा मिल रहा है, आप इसे बड़ा करने के लिए और ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो सिंपल है आपके सक्सेस होने के चांस ज़्यादा है। ये था सपोर्टिंग प्लेयर का रोल, यानी आपके पास टैलेंट था और हार्ड वर्क ने आपको सपोर्ट किया। लेकिन सपोर्टिंग प्लेयर ज़्यादा अवार्ड नहीं जीतते और हार्ड वर्क इस 7 स्टेप पिरामिड का बेस है, तो ये सुपरस्टार का भी रोल प्ले करता है। मतलब समझिए, मतलब ऑथर बताते हैं कि हार्ड वर्क ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी सक्सेस को क्रिएट करती है। मानो कोई साइंटिस्ट या इन्वेस्टर बहुत ही ब्रिलियंट है, लेकिन वो आलसी है। उसके पास हंड्रेड्स ऑफ अमेजिंग आइडिया है, लेकिन वो आइडिया को लिखते नहीं, और अगर मानो लिख भी लिया तो उस पर काम नहीं करते। उसका क्या रिजल्ट होगा? कुछ नहीं, यानी 0 सक्सेस। आप कितने भी टैलेंटेड पेंटर क्यों ना हो, आपको पेंट बनाना ही होगा, उसके लिए आपको काम करना ही होगा। अब कुछ केस में ये काम बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। साइंटिस्ट को हज़ारों कलाक अपनी लैब में देने पड़ेंगे, एक प्रोग्रामर को बहुत सारी लाइन का कोड लिखना पड़ेगा प्रोग्राम को अच्छा और एफिशिएंट बनाने के लिए। एक ओलंपिक प्लेयर को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आप उस मिनिमम एफर्ट तक नहीं जाओगे तो आपको कम सक्सेस मिलेगी, बल्कि बिल्कुल स्वाभाविक है कि आपको सक्सेस ही नहीं मिलेगी। प्रोग्रामर जिसे ज़रूरी कोड लिखना था, अगर वो कोड नहीं लिखेगा तो ऐसा तो नहीं होगा कि कम फंक्शन वाला सॉफ्टवेयर मिलेगा, बल्कि ऐसा सॉफ्टवेयर मिलेगा जो यूज़लेस होगा। उसी तरह कोई केमिस्ट अपने ज़रूरी कलाक रिसर्च में नहीं लगाएगा तो ऐसा तो नहीं होगा कि लेस एफिशिएंट वैक्सीन बनेगी, बल्कि सिंपल है कि कोई वैक्सीन ही नहीं बनेगी। ऑथर बताते हैं कि आपको इस मॉडर्न वर्ल्ड में सक्सेस पाने के लिए या फिर सिर्फ एक चांस पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। नंबर 2, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। अब क्या है ये इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल? निक को उनकी पत्नी का कॉल आता है कि उनको कैंसर है, वो भी बहुत ही स्टेज 2 का है और उनके बचने के चांस बहुत ही कम है। जब निक और उनकी पत्नी लोरी कैंसर का सामना कर रहे थे, तब उन्हें डॉक्टर ने बहुत ही अच्छी एडवाइस दी। वो थी कि आप अपना ध्यान कैंसर पर मत दीजिए, उससे आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि आपको अपना माइंड उस चीज़ पर फोकस करना चाहिए जिस कंडीशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब आप कैंसर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपना एटीट्यूड और अपनी हैबिट को बदल सकते हैं, जिससे आप कैंसर को भी हरा सकते हैं। ऑथर कहते हैं आपके पास करने के लिए बहुत ही काम है, लेकिन आपको अपना एफर्ट सही दिशा में लगाना, उसे ही कहते हैं इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, और ज़्यादा समझते हैं इसे। पहले रोम के ज़माने में एक महान फिलोसोफर थे, मार्कस ऑरेलियस। उनके फिलोसॉफी मेनली डिपेंड करती है सेल्फ कंट्रोल पर। अब क्या है ये? वो बताते हैं कि आपकी बाहरी कंडीशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो, आपके पास एबिलिटी होती है कि उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि आपके पास ही कंट्रोल होता है कि आप कैसे रिस्पॉन्स और रिएक्ट करते हैं। आपको अपने विचारों को कंट्रोल करने के लिए
उसे चैलेंज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है, लेकिन हाँ ये कंट्रोल कर सकते हैं। दिखने में या सुनने में ये चीज़ बहुत ही हार्ड लगती है, लेकिन ये इतनी हार्ड नहीं है। ये एक इफ़ेक्टिव टूल की तरह काम करती है। मतलब आप किसी भी सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। यहाँ पर ऑथर विक्टर फ्रैंकलिन के बारे में बताते हैं, जो वर्ल्ड वॉर 2 में कैदी थे और वहाँ उसमें उन्होंने सरवाइव किया था। अब ऑथर बताते हैं कि फ्रैंकल ने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था, यहाँ तक कि उन्हें इतना सताया जाता था, इतनी खराब हालत थी, फिर भी उन्होंने इस कंडीशन में सरवाइव कर लिया। उन्होंने सरवाइव करने पर ही फोकस किया। वो बताते हैं कि इंसान से उनका सब कुछ छीन लिया जाता है, लेकिन एक फ्रीडम है जो उनसे कोई नहीं छीन सकता है, वो है उसका एटीट्यूड। किसी भी खराब परिस्थिति को लेकर, कोई भी कंडीशन को लेकर। एक दूसरे कैदी की बात भी बताते हैं ऑथर, जिसे वियतनाम वॉर के दौरान कैद किया गया था। उसे पता था कि इस कंडीशन को वो कंट्रोल नहीं कर सकता, हालात बहुत ख़राब थे। उस कैदी ने अपना फोकस शिफ्ट करके उस चीज़ पर लगाया जिसे वो कंट्रोल कर सकता है। यानी वो हर रोज़ अपने आप को ऐसे विजुअलाइज करता कि वो गोल्फ खेल रहा है। सुनने में ये बहुत ही फ़नी और मजाक लगता है, लेकिन ये सच है जो ऑथर ने अपनी इस बुक में भी बताया है। मतलब कि हमें हमारा ध्यान किस चीज़ पर लगाना है, किस काम पर लगाना है, वो हमारे हाथ में होता है। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।